चलिए। देखो यार, अगर यदि तुम जस्ट चाहते हो कि एक ड्रोन बनाए जो बस फ्लाई कर जाए, तो फिर आई थिंक एक जीरो ड्रैग का फ्लाइट कंट्रोलर ले सकते हो, या फिर स्पीडीबी का भी ले सकते हो। बहुत सारे रोबो.com ये सब में मिल जाएंगे। हाँ, बट उसमें तेरे को R2 पायलट का सॉफ्टवेयर डाल के तुमको फ्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ESC और ये सब चीजें ले सकते हो साइड से, मैंने मोटर को कंट्रोल करने की। और यदि ट्रांसमीटर खुद का बनाना चाहो तो सस्ता पड़ सकता है थोड़ा, मतलब ट्रांसमीटर में ये RF मॉड्यूल यूज, RF ये तुम लोगों ने ये आर्डिनो पे कभी काम किया? Arduino पे किया हुआ है, ESPs भी किया हुआ है। हाँ, तो उस पे RF मॉड्यूल्स यूज किए कभी? RF ट्रांसमीटर, हाँ RF RF लोरा यूज मॉड्यूल। नहीं किया है, मीन्स पता है, मीन्स उसके बारे में यूज केसेस। हाँ, तो तुम अगर सस्ते पे जाना है तो लोरा मॉड्यूल से भी, लोरा मॉड्यूल का अगर यदि तुमको उसमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जैसे उसमें IC212 जो होते हैं, तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो तुम बेसिक UART सिस्टम वाले पे जा सकते हो। उससे तुम अपना एक ट्रांसमीटर बना सकते हो बेसिक से। हाँ एंड यूएसपीज देन यूज मतलब, करके मीन्स अपना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का एक पूरा हाँ हाँ कंपोनेंट हम बनाए। हाँ, वो कर सकते हो, तो उधर से बेसिक स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद एक बार ड्रोन फ्लाई करने लगेगा तो फिर तेरे को डेटा मिलना शुरू हो जाएगा कि ड्रोन इधर ड्रिफ्ट कर रहा है, इधर ड्रिफ्ट कर रहा है, जायरो डेटा मिलेगा XYZ। फिर तुम उसको ट्यून कर सकते हो एंड बिट बाय बिट फिर ये प्रोग्रेस कर सकते हो उधर। ओके। ओके। और आशुतोष तुम्हारा हो गया, अब मैं पूछो भैया से। कुछ। हाँ। भैया मैं जैसे प्रणब भैया से भी बात हुई थी, तो उन्होंने आपका मतलब आपके बारे में इंट्रो यही दिया था कि आपने भी जो है आरसी प्लेन्स वगैरह बनाए हैं, तो उसका कोई उसका कोई एप्लीकेशन यहाँ काम आ सकता है, या फिर आप उसके बारे में कुछ आप आइडिया शेयर कर सकते हैं हम लोग से। हम प्लेन बनाए थे इस पे, हम INF यूज किए थे सॉफ्टवेयर के रूप में। और हम जो फ्लाइट कंट्रोलर यूज किए थे वो था SPDB का F405 विंग। हम्म। और बेसिक उसके मोटर्स वही BLDC मोटर्स और ये के लिए यूज किए थे। और फिर मैंने मतलब हर फ्लाइट के बाद मतलब आता है ना, ब्लैक बॉक्स पे डेटा आता है, तो उसको देख के फिर अपना रेट्स को रिट्यून किया जाता था। मैंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, तो उस पे तुम रिट्यून कर सकते हो। जैसे तेरा सपोज प्लेन लेफ्ट की ओर बार बार टिल्ट कर जा रहा है, तो उसको बाद में हम्म। रिट्यून कर सकते हो कि नहीं, प्लेन को ऐसे रहना है तो थोड़े से एलरॉन्स को, एलिवेटर्स को शिफ्ट कर देते हैं। तो उस तरह हम्म। से मैंने किया, प्लेन्स बनाया था हमने। फिर बाद में अच्छा। उसमें FPV सिस्टम ऐड किया था। फिर तो बाद आप में GPS भी ऐड किया था उसमें। तो आपने ये अपने फर्स्ट मतलब ये कॉलेज के ही टाइम पे किया था ना ये हाँ हाँ आरसी। अच्छा हाँ अच्छा। तो हाँ, मैं अब रांची में था तभी किया था। अच्छा, आप रांची से हो एक्चुअली। हाँ, हम रांची से ही है। अच्छा, मैं भी यहाँ धनबाद से हूँ। अच्छा। नहीं, हाँ। वो हम लोग रांची ही है, कॉलेज फ्रेंड है हम लोग ना, तो अच्छा अच्छा। हाँ, ये प्रणव है एक्चुअली, ये क्विज के टाइम पे मिले थे ना, तो क्विज के टाइम पे ही उनसे ही मतलब वो लोग सीनियर थे, बात कर रहे थे, तो उन्हीं से मैंने पूछा था कि भैया अगर आपके कोई है पहचान में जो एक्चुअली में हम लोग के हेल्प कर सकते हैं, स्टार्टअप में भी है, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल अच्छा हो अच्छा। जाएगी। तो उन्होंने ही आपके बारे में बताया था कि आपका इसमें नॉलेज बहुत सही है, आप अच्छा खासा इसमें हम लोग को शेयर कर सकते हैं आप। डेफिनेटली अगर यदि यूजफुल लगेगा तो डेफिनेटली हेल्प कर सकता अच्छा भैया, मैं और एक चीज आपसे ये पूछ रहा था कि आपने स्वार्म ओएस के बारे में कभी सुना है, कि एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाली चीज के बारे में। हूँ। हाँ, तो काइंड ऑफ। उसका, हाँ उसका आपको रफ आइडिया है कि उसको कैसे इम्प्लांट किया जा सकता है। आई थिंक पहले अपने को ना एक सिंगल ड्रोन पे टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ड्रोन के लिए फिर मल्टीपल चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम्म। सबके एक साथ होंगे ना, मतलब सारे ड्रोन एक साथ फ्लाई करेंगे, सारे हम्म। ड्रोन एक साथ लिंक रहना पड़ेगा, सारे ड्रोन एक साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करने चाहिए। जिस तरह से AI काम करता है, मल्टीपल चीजें एक साथ रन करता हम्म। है, हम्म। सेम थिंग वो भी है। मल्टीपल ड्रोन जो है एक साथ कनेक्ट रहते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे, सपोज XYZ कोऑर्डिनेट है, एक 1 2 पे है, एक 1 3 पे है, 1 4 पे, 1 5 पे है,
सेकंड पे हम्म। जाएगा, टू वन पे, ऐसा ऐसा करके लगता है। उसके बाद वो एक अलग अलग एल्टीट्यूड पे चला जाता है, तो वो थ्री डायमेंशनल पे इस तरह से बात कर सकते हैं। बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चला जाता है। आई थिंक अभी एज ऑफ नाउ, अगर यदि अभी स्टार्ट करना है, आई थिंक एक सिंगल ड्रोन को स्टेबल फ्लाई करने से स्टार्ट करना पड़ेगा, अच्छा, वो बेटर रहेगा। तो भैया मैं इसमें पूछ रहा था ना कि जैसे आशुतोष हो गया या फिर आयुष हो गया, आयुष के पास अभी के टाइम पे अर्डुइनो पड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ही अगर आप आशुतोष का देख लीजिए तो आशुतोष के पास सेंसर्स वगैरह पड़े हुए हैं या फिर अर्डुइनो वगैरह पड़ा हुआ है। एंड क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं तुम्हारे पास आशुतोष? तुम थोड़ा एक बार रफ आइडिया दे सकते हो भैया को भी? ESPs है मेरे पास, Arduino है और बेसिक एसपी सेंसर्स हैं। 32। हाँ, ESP32 है। हाँ और तो कौन सा सेंसर सर? क्या? कौन कौन सा सेंसर उसका? और मेरे पास Arduino R3 है और सेंसर्स हैं अल्ट्रासोनिक और बेसिक सेंसर्स हैं IR वगैरह। अच्छा, इंफ्रारेड के और एक अल्ट्रा इंफ्रासोनिक है। तो अल्ट्रासोनिक है। बेसिकली हाँ, इंफ्रासोनिक अगर ये तो ड्रोन बनाएगा, तो इसको या फिर या आईआर वाला को भी, ये डेप्थ या फिर बेसिकली लोअर हाइट पे, जब ड्रोन लोअर हाइट पे रहता है ना, तो ग्राउंड से सपोज कुछ 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऊपर है, तब यूजुअली क्या होता है ना, ड्रोन को लगता है शायद जमीन पहुंच गया, तो वो बंद कर देता है, तो धड़ से गिर जाता है। तो उस टाइम पे उसको यूज कर सकते हो एक स्टेबल लैंडिंग देने के लिए। अच्छा। और तो IR तो वर्क करेगा नहीं क्योंकि वो धूप में वर्क ही नहीं करता है। हाँ, वो डिस्टर्ब कर देगा। हम्म, हाँ भैया, तो मैं एक्चुअल में यही इसमें बोल रहा था ना कि जैसे अभी हम लोग के पास कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं कुछ कुछ लोगों के पास, जैसे आशुतोष ने बताया जो जो है, आयुष ने बताया जो जो है। तो हम लोग आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि हम लोग अभी कंपोनेंट्स वगैरह कलेक्ट करें सब लोग। जैसे मैं अभी बता दूं तो मैं अभी धनबाद में हूँ, गौरव अभी धनबाद में है, और एक राजदीप है अभी हम लोग, और एक राजदीप, ये राजदीप अभी हम लोग तीनों धनबाद में भी हैं, ठीक है। लेकिन विपुल अभी वो पुणे में है, आयुष बिहार में है, और आशुतोष अभी लखनऊ में है। मतलब हम लोग थोड़ी थोड़ी अभी दूरी पे अभी हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था ना कि जैसे आशुतोष है तो आशुतोष के पास हो गया, उसके पास यूएसपी वगैरह वाली चीज है। तो मतलब ड्रोन के बिल्ड में अगर वो अपना यूएसपी 32 वाला चीज को अपना कंपोनेंट्स वगैरह वाला चीज में कि ड्रोन में जो है उसको कैसे फिट करेंगे उस कंपोनेंट्स, मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे अर्डुइनो एक हुआ, अर्डुइनो हुआ तो अर्डुइनो का क्या पर्टिकुलर काम है उस पे वो देख रहा है, या फिर उसको जो है अपने तरफ से जोड़ जोड़ घटाव कर रहा है कि कैसे कैसे इसमें ऐड करना है, कैसे क्या वायरिंग करनी है, या फिर कैसे कंपोनेंट्स को ऐड करना है। जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ हम लोग सब प्लान कर रहे हैं कि एक बार एक मीट करने का, ऑफलाइन, सब हम लोग। तो अगर सब लोग के पास अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे, सब लोग उसको काम किए हुए रहेंगे, तो फाइनली हम लोग जाके कुछ एक जोड़ के कोई भी एक रफ ड्रोन हम लोग बना सकते हैं, पहला अपना। अगर यदि आर्डिनो इसकी यूटिलिटी यूज करना चाहो, हाँ बना सकते हो। आई थिंक एक जायरो सेंसर लगेगा एड ऑन, हम्म। और आरएफ मॉड्यूल्स, आरएफ के ट्रांसमीटर और रिसीवर ले रहे हैं। नहीं, अगर एक ही प्रत्यय है तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। अगर लोरा लोरा के लोगे तो लोरा यूजुअली बाई डायरेक्शनल होते हैं, लोरा मॉड्यूल। अच्छा। इंडिया में शायद 815 मेगाहर्ट्ज या फिर इसका अलाउड बैंड है, वो देख लेने का लीगल बैंड क्या है। एक तो लीगल बैंड है भैया, और एक पता है मेन दिक्कत, मेन इशू यही ना है कि डीजेआई आखिर बैन क्यों हुआ है कंट्रीज में। तो उसका बैन होने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि चाइनीज सर्वर। तो इसी चीज पे हम लोग सोच रहे हैं ना कि अगर एक लोकल पाइपलाइन सर्वर अगर हम लोग का भी हो ना इंडिया का, तो वो फिर एक्चुअली एक तरह से नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए वो काम आ सकता है कि गवर्नमेंट को उस पर तब शक नहीं होगा कि जो भी सर्वर है वो तो इंडियन सर्वर है, या फिर डाटा अपने ही मतलब देश में है। सर्वर सर्वर में तो बोलना कैसा है? तो मैं यही, जैसे मैं उसमें यही एक बोलना जैसे चाह रहा ड्रोन हूँ होता कि है, जैसे DJI का ड्रोन है। हम्म। जैसे अभी मेरे पास एक DJI का ड्रोन है, तो वो बस मेरे रिमोट से कनेक्ट होता है, वो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, तो किसी भी सर्वर को मेरा डेटा नहीं भेज आप अभी दिखा सकते हो भैया वो ड्रोन आपके पास अगर है तो? सकता। वो सर्च करना ना, DJI का नियो, अच्छा, DJI नियो। डीजे नियो हाँ है नहीं वो, अपने आपके पास? हाँ। हाँ तो भैया तब आप बताइए ना कि यही जैसे कंपोनेंट्स वगैरह वाली चीज है, और फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास
कि जो गौरव एक है, गौरव ठाकुर, तो गौरव वो हाँ। प्रोडक्शन प्रोडक्शन वाला पार्ट एंड मार्केटिंग कंप्लीटली वही संभाल रहा है, ठीक है। तो अच्छा। अभी के टाइम पे गौरव जो है, अब उसने भी बातचीत किया है मार्केट में कि कहीं पर अगर सेकंड हैंड ड्रोन भी अगर कभी किसी तरह से मिल जाए ना, जो एक ना किसी तरह से हम्म। चोर बाजार वगैरह से कोई एक ड्रोन मिल जाए, टूटा फुटाई क्यों ना हाँ। हो, चार पंख में से कोई तीन पंख काम नहीं करते हो तब भी, उस तरह का ड्रोन भी मिल जाए ना, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को बेसिक जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स रहेंगे वो एक मिल जाएगा, जिससे हम लोग वहां से उसको री इंजीनियरिंग करके देखो हम लोग यहाँ उसको जोड़ सकते हैं। देखो, अगर यदि तेरे को ड्रोन सेकंड हैंड खरीदेंगे बोल रहा है, तो पॉइंट ये है ना कि अगर तेरे को कोई प्रो जैसे यूजुअली है सेकंड हैंड मिलेगा तो DJI का मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। और DJI का ड्रोन का इंटरनल मोड का कोई यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर लॉक रहता है। अच्छा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, एटलीस्ट एट दिस लेवल। हाँ, अगर तुम मास्टर हो गए हो डेफिनेटली तब कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बेटर है कि आई थिंक इजी वे कि अगर ये तुम चाहते हो कि भाई बस अभी ड्रोन फ्लाई कर, ठीक है, बाद में तुम अपना सॉफ्टवेयर ऐड करना चाहते हो, हम्म। अभी यदि किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हो, तो आई थिंक एज ऑफ फॉर फ्लाइट कंट्रोलर तुम जीरो ड्रैग के साथ जा सकते हो। जीरो ड्रैग का, हाँ, लेकिन थोड़ा सा पड़ जाएगा, खर्चा पड़ जाएगा, हम्म। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक स्टार्टिंग 10,000 तक आई थिंक लगेगा, अच्छा। एटलीस्ट एक ड्रोन को फ्लाई करने में। पहला बनने में ना। हाँ, वाला बनने में कम से कम 10,000 लगेगा, तो हम लोग बेसिक मॉडल। तो हम लोग मेन वही ना सोच रहे थे भैया कि एक बार किसी तरह से एक बेसिक प्रोटोटाइप भी मिल जाए ना, तो उसको हम लोग जो है एक, नहीं हो गया कि एक सरकारी एक ट्रेडमार्क वगैरह में दे के भी, और हम लोग कुछ फंडिंग उठा सकते हैं कि मेड इन इंडिया ड्रोन हम लोग बना रहे हैं। फिलहाल के लिए ज्यादा अभी हाई फाई उसको नहीं भी दिखा के, बेसिक भी दिखा के अगर हम लोग कुछ फंडिंग उठा लिए ना, तो फिर उसके बाद हम लोग अपने ड्रोन को और एडवांस कर सकते हैं। सबसे मेन चीज वही है, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग कुछ मिल जाएगी उसमें। तो मेरे को चेक कर रहे हाँ, फ्लाइट कंट्रोलर से बताइए ना आप एक बार। विपुल, राजदीप, गौरव, आयुष, तुम लोग को कोई डाउट है तो तुम लोग रेडी रखना, ठीक है, पूछने के लिए। उनको बताने दो विपुल, फिर उसके बाद तुम्हें बोलता हूँ। हैंड रेस ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अगर इंडियन ब्रांड कंप्लीटली जा रहे हो तो हीरो ड्रैग अभी। अच्छा, ऑटो पायलट पे कभी काम किया? आशुतोष, हेलो। आयुष। हेलो। अ, भैया कुछ पूछ रहे कि आर्डो पायलट पे काम किया तुमने? ऑटो पायलट पर नहीं वर्क किया। नहीं, हाँ, ऑटो सुनने पायलट सुना पे है नहीं। ऑडियो ऑटो पायलट। पायलट एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ऑटो पायलट करके। आयुष बोलो, क्या बोल रहे तुम? हाँ, एक फ्रेमवर्क होता है। या फिर मिशन प्लानर नाम सुने? मिशन प्लानर हम्म। ये सब यूज किए? नाम फ्लाइट कंट्रोलर के। बोलो आयुष, बोलो। हाँ, बोलो। आयुष बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ, ये फ्लाइट कंट्रोलर के साथ ही यूज होते हैं फ्रेमवर्क्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह। हाँ हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, मैंने कभी ओवरऑल यूज किए हो कंट्रोल करने के मिशन लिए। प्लानर, यूज किए हो क्या, या फिर नहीं किए हो? नहीं, उसके ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब वगैरह पे। अच्छा, तो तेरे को मैंने कौन सा लग रहा है कंफर्टेबल हो पाओगे INF पे, मिशन प्लानर पे? इधर लग रहा है कि हाँ, इधर हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसको, एटलीस्ट बेसिक ही कम से कम वो फ्लाई करे। अभी हम लोग तो उसका देख ही रहे भैया अभी। अ, आशुतोष, तुमको कुछ आइडिया तो बताओ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये थोड़ा महंगा है जीरो ड्रैग वाला, ये 7 से 10 हज़ार के बीच में आ रहा है। तो अच्छा। एक है हाँ, एक APM 2.8 करके है। वो कैसा है, उसके बारे में कुछ आइडिया हो तो बता दीजिए। APM का
हाँ। अच्छा हाँ ये तो पड़ रहा है। ये पड़ रहा है 4200 का। 4200 रुपये का ओके। और जो तुम एक फ्लाइट कंट्रोलर से करवाना क्या चाहते हो? देखो एपीएम में तेरे को बेसिक कुछ कुछ सेंसर मिलेगा, जैसे एक्सेलेरोमीटर मिल जाएगा एंड आई थिंक कंपास मिल जाएगा। लेकिन एपीएम का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी प्रोग्रामिंग नहीं क्यों करता है, क्योंकि बहुत पुराना फ्लाइट कंट्रोलर है, अच्छा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अच्छा, ये जीरो ड्रैग में कई तरह के फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड्स हैं अलग अलग रेट्स के, तो मीन्स कौन से सुटेबल होंगे? ये सब सेंसर्स इसमें अलग अलग होंगे, कुछ में कम होंगे कुछ में ज्यादा, नहीं, ऐसा? हाँ जीरो ड्रैग थोड़ा सा ना वो एफपीवी साइड वाला है, कस्टम बिल्ड प्लेन्स होते हैं ना, तो उस साइड का है। अच्छा। अगर यदि हम फुल्ली मेड इन इंडिया नहीं जाना चाहते तो कुछ कुछ चाइना फिर, ओके। जैसे स्पीडीवी का होता है, स्पीडीवी का ले सकते हैं, उसके सस्ते आते हैं। ओके। या फिर ये नहीं भी चाहो तो तुम थोड़ा सा अगर यूट्यूब देखोगे तो आई थिंक ESP32 से तुम एक फ्लाइट कंट्रोलर निकाल सकते हाँ, मैंने देखा था ESP32 से हम खुद क्रिएट कर हो। हाँ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा डेफिनेटली। हाँ तो हम्म। उससे तुम निकाल सकते हो फिर। उसके बाद तेरे को और एक उससे बस। काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, उससे खुद हाँ प्रोग्राम करेंगे सारी एग्जैक्टली। चीज तो। हाँ ये बेटर ऑप्शन होगा। उस पर वर्क कर सकते हैं फ्लाइट क्योंकि अभी। कंट्रोलर को यूज करने से बेटर है तुम ESP32 पे थोड़े से एफर्ट डालना पड़ेगा, टाइम लगेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, बट हाँ निकाल सकते हो। थोड़े बहुत सेंसर तुमको ऐड करने पड़ेंगे उसमें, वो। बेसिक सेंसर्स हम gyro वगैरह या फिर जीपीएस हाँ वगैरह यूज करके। जीपीएस एटलीस्ट एक ड्रोन फ्लाई करते हैं, उसके बाद फिर जीपीएस पे शिफ्ट होते पहले हैं। जायरो वगैरह यूज करके फ्लाई करते हाँ हैं। तो अभी जायरो जायरो एक लेना, एक्सेलेरोमीटर। हाँ वो सब एक चिप आती है, रोबो डॉट कॉम से मिल जाएगी शायद, डॉट इन से। हम्म। तो उधर से लेके तुम थोड़े से चैट जीपीटी करके या फिर जेमिनाई करके कुछ तो करके उधर से कोड बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा तुमको सीखना पड़ेगा। उधर से करेगा तो तेरे को मतलब, अब जैसे इन फ्यूचर पे तेरे को जो प्रोग्रामिंग वाली चीजें है ना वो हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि तेरे को आइडिया रहेगा बेसिक कम से कम कि एक ड्रोन को फ्लाई करने के लिए बेसिक एल्गोरिथम रन करती है ना, तो वो सब चीजें पता रहेंगी। जैसे एक ड्रोन एक जगह खड़ा नहीं रहता, मैंने जैसे एक जगह खड़ा है ना, तो अब सपोज एक साइड थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो एक्सेलेरोमीटर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ड्रोन टिल्ट हो गया, तो ड्रोन ड्रिफ्ट कर रहा है, एक साइड बहेगा। तो उसको कैंसल आउट करने के लिए रिवर्स मोटर को थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा देंगे, ये चीज के इंफॉर्मेशन तुम वहां से निकाल दे सकते हो। तो ये चीज ESP32 कर सकता है बेसिकली। जीरो ड्रैग में भी वही ESP32 का चिप लगा हुआ, नथिंग। अच्छा। बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर या फिर अपना हार्डवेयर लगा के उसको ओपन सोर्स कंपेटेबल बना, और उसी का वो पैसा लेते हैं। नहीं, तो हम खुद का कस्टम बिल्ड करेंगे। जब ESP32 ही यूज हुआ है तो हम वैसा बिल्कुल बना सकते हैं खुद, थोड़ा टाइम लगेगा उसे और लर्निंग भी हाँ मिलेंगे। डेफिनेटली, अगर तुम एफर्ट देना चाहोगे तो डेफिनेटली ESP32 आई थिंक। फिर तेरा अपना बोर्ड रहेगा, सब कुछ तेरा अपना रहेगा, फिर किसी और आई दूसरे पे थिंक रिलाई नहीं करना हो। सेंसर्स भी ये ज़्यादा महंगे नहीं होंगे ना? ये जायरो वगैरह तो काफ़ी सेंसर कम। आई थिंक 1000 रुपए में तेरे सारे सेंसर आ जाएंगे। हम्म। और तुम ये ले सकते हो लास्ट में, एक एक चीज शायद थोड़ी सी मांगनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर ESC। हाँ। तो भैया मोटर्स कौन सा यूज़ करना है एज ए बिगिनर? कौन सा मोटर सही रहेगा? एज अ बिगिनर हम्म। कितने और एफर्ट मतलब। डाल सकते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट कैसा डाल सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर यदि एटलीस्ट चाहते हैं कि भाई एक एक सही ब्रांड जाए, तो फिर मैं स्टार्टिंग शुरू में किया था उससे, ये थे इसका था Rogu.com से लिया था मैंने। ईमैक्स का था ये, 900 ये का, 900 KB का। वो डिसेंट है, 10 इंच टॉप की है, डिसेंट है।
अच्छा, 935 kb वाला। हाँ 935, हाँ ये सही बोल रहे। आई थिंक 1000 के आसपास आता है, और दो प्रोपेलर भी साथ में दे देगा वो। 1200 का है ये। जोहो से आपने लिया था ना? और कुछ कुछ नहीं, robo.com से लिया था मैंने। अच्छा, robo.com है, सॉरी सॉरी। हाँ .com में डॉट ही नहीं है, ठीक है। विपुल, तुम डाउट पूछ रहे थे? हाँ। हेलो भैया। हाँ हाँ, आपने जो आरसी ड्रोन बनाया है, उसके लिए फ्लाइट कंट्रोल आपने प्रोग्राम किया है? हाँ, फ्लाइट कंट्रोलर पहले हम INF से प्रोग्राम किए थे, फिर अभी हम आरडी अच्छा। पायलट पे स्विच कर दिए, क्योंकि आरडी पायलट थोड़ा सा ना ज्यादा एक्सेस देता है, मल्टीपल चीजें एक्सेसिबल होती है। ओके। नहीं, बस वही पूछना था, अगर फ्लाइट कंट्रोल प्रोग्राम करना होता तो कौन सा सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म यूज करना आप प्रेफर करोगे, या कुछ बताना चाहोगे कौन से होते हैं? एकदम जैसे एकदम बेसिक ही बनाना है, मतलब जस्ट फ्लाई करना है, तो आई थिंक INF माने सिंपल है। जो उसका यूआई है, मतलब जो उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सिंपल है। आर्डियो पायलट क्या है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल है उसका। आर्डियो पायलट में मतलब मल्टीपल चीजें कर सकते हो, फिर उसमें कोड भी डाल सकते हो, अपना एल्गोरिथम रन करवा सकते हो, या फिर जनरेटिव एआई भी उसमें तुम डाल सकते हो। ओपन सोर्स है वो, INF भी ओपन सोर्स, बट कंपेरेटिवली आर्डियो पायलट जो है, वो उसमें ज्यादा ऑप्शन है। जैसे एआई की बातें ये बोल रहा था, तो वो सब चीज तुम अप टू सम एक्सटेंट तुम वहां पे कर सकते हो। INF में रिलेटिवली थोड़ा सा कम एक्सेस है। ओके। आयुष, बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? तो अभी आपने बताया जैसे कि हम फ्लाइट कंट्रोलर की बजाय ESP32 यूज कर सकते हैं। तो अगर ये ESP32 से पूरा कंट्रोल करेंगे तो क्या उसके लिए अलग से कोई मोटर ड्राइवर वगैरह रिक्वायरमेंट होगी या डायरेक्ट उससे मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, वो एक ये लेना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, मोटर को कंट्रोल करने के लिए। हर मोटर को कंट्रोल करने के लिए, उसके स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोलर लेना होगा, क्योंकि अब एक ड्रोन बनाया तो डेफिनेटली एक BLDC मोटर लोगों मिली होगी। हाँ, तो BLDC मोटर के लिए एक स्पीड कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, बेसिक कोई भी। नहीं, वो ESP तो ऐसे भी लगाना होता है अगर फ्लाइट कंट्रोलर भी यूज कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ अगर फ्लाइट कंट्रोलर की बजाय ESP32 यूज कर रहे हैं तो कोई एडिशनल कोई मोटर ड्राइवर या फिर मोटर कंट्रोलर के लिए कुछ लगाना होगा, एडिशनल कोई हार्डवेयर, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो, मतलब जैसे फ्लाइट कंट्रोलर से क्या होगा, फ्लाइट कंट्रोलर तेरा ESC को कमांड देगा, ESC तेरा मोटर को रन करेगा। ESC वो कमांड एक्सेप्ट करता है, तो जैसे पूरा फुल पावर तुम डायरेक्ट ESP32 तेरे को, वो बस सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, वो मोटर को पावर अप नहीं कर सकता है। वो मोटर को किस स्पीड पे घूमना है, ये डिसीजन बस वो देगा। ESP32 यही करेगा काम, ESC को कर रहा है कि वो जो मिला उसको एज अ इम्प्लीमेंट करेगा वो मोटर पे, कि हाँ भाई कि 1000 RPM पे घुमाना है, तो वो बोलेगा चल भाई मोटर को 1000 RPM पे घुमाते हैं, ऐसा। ओके। जैसे भैया, मैं अगर अगर आपको कुछ ठीक है। रफ आइडिया दूं ना, तो रफ आइडिया हम लोग का क्या था कि हम लोग अपने पहले प्रोटोटाइप से क्या चाहेंगे कि एक तो सबसे पहला कि चलो वो उड़ जाए, लेकिन मेन जो हम लोग का टारगेटेड सोर्स था, मतलब टारगेट ऑडियंस अगर आप मान के चलिए, तो हम लोग का मेन टारगेट ऑडियंस यही था कि हम लोग उसको सेफ्टी एंड सर्वेलेंस में ज्यादातर यूज कर पाए, क्योंकि वहां पे अभी मार्केट भी बड़ा है और वहां पर एक्चुअल में डिमांड की इसकी नीड भी है, ड्रोन्स वगैरह या फिर सेफ्टी एंड सर्विस, सेफ्टी एंड सर्वेलेंस। जैसे अगर उसको उसको मतलब पर्सनल लेवल पे भी हम लोग कर सकते हैं, पब्लिक लेवल पे भी उसको किया जा सकता है कि मैंने सेफ्टी पे जैसे मैं अगर कैसे यूज एक्सप्लेन किया। करूँ थोड़ा, तो अगर सेफ्टी सर्वेलेंस में अगर बताओ ना, तो जैसे मान के चलिए अभी के टाइम पे इंडिया में अगर आप नॉर्मल सीसीटीवी कैमरा आप खरीदने जाइएगा तो उसका भी प्राइसिंग फिट वगैरह करने में आपको 25,000 के अराउंड लग जाएगा।
और वो आपका घर का बस कोई एक कोना को बस वो कैप्चर कर रहा होगा। लेकिन अगर उसी के जगह पे कोई अगर ड्रोन अगर आपके घर को कोई एक या दो ड्रोन अगर आपका घर को पूरा तरह से देख रहा है, सराउंड कर रहा है, तो मैक्स टू मैक्स अगर 2020 या 25,000 भी, रफली 25,000 भी अगर मान लिया जाए, तो 25,000, 25,000, 50,000 के आसपास में पूरा का पूरा घर को एक सिक्योरिटी मिल जाएगा। तो एक वो सेफ्टी सर्वेलेंस हो गया। अगर उसमें हम लोग फेस डिटेक्शन या फिर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन वगैरह, फेस रिकॉग्निशन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली चीज अगर हम लोग उसमें इनबिल्ट किए, तो फिर वो फिर हेल्प कर सकता है, फेस रिकॉग्नाइज कर ले। और अगर पब्लिक में, मैं ऐसे बोल रहा था कि पब्लिक में जैसे ट्रैफिक वगैरह वाले एरिया में, कि वहां पर किसी तरह से रोड रेज कम हो जाए, या फिर कोई गाड़ी अगर, आप समझ रहे हो ना कि रोड रेज में अगर कोई गाड़ी स्पीड अप कर रहा है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत वो पहचान ले कि हाँ गाड़ी ये है और इसका नंबर प्लेट ये है। तो उस सेंस में एक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने एक टारगेट में एक ये भी सोचा था कि शुरुआत के लिए बेसिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो भी हम लोग के स्कूल्स वगैरह हैं या कॉलेजेस हैं, इसमें हम लोग जो भी स्पोर्ट्स फंक्शन है उसको हम लोग अपने ही ड्रोन से जो है ब्रॉडकास्ट वगैरह करवा सकते हैं, जिससे एक पब्लिसिटी भी एक तरह से हो जाए और हम लोग उसका वर्किंग भी देख लें कि वो साथ साथ में अगर कोई स्प्रिंटर को एक दौड़ रहा है तो उसको वो साथ साथ में कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। तो यही सब अभी कुछ सरफेस लेवल यही कुछ आइडियाज है। आइडियाज वैसे इससे भी बहुत हायर हैं, लेकिन ये सरफेस लेवल है। हाँ, जैसे तुम घर के हम्म। बारे में बोल रहे थे कि घर को कुछ दो दो कर सकते हैं, तो एज ऑफ इंडिया में बोलोगे, चलो ठीक है, यूएस में बोलते तो हम समझ में आता है कि भाई हम्म। हाईटेक चीज है। एज ऑफ इंडिया में एक पाला तो आई कैची हो जाएगा, एंड सेकेंडली एक ड्रोन हाईली एफिशिएंट होगा, चलो बहुत हाईली हम्म। एफिशिएंट है, स्टिल 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकता, उसको लैंड करना पड़ेगा। चलो बोलेंगे तब तक दूसरा हम्म। ड्रोन उड़ता रहेगा, तो ये कंटिन्यूअसली करोगे तो मोटर जो है हीटअप हो जाएगी। तो इस तरह से वो कंटिन्यूअसली तुम कोई घर को सर्वेलेंस पे नहीं रख सकते एक ड्रोन पे। हाँ, डेफिनेटली अगर तुम इस ड्रोन का तुम ऐसे जगह में यूज कर सकते हो, जैसे किसी कोई चीज की इमरजेंसी सप्लाई करनी है, जैसे ऑर्गन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे डोनेट होता है, तो डेफिनेटली अगर कोई जैसे कोई एक्सपायर किया, अगर वो ऑर्गन डोनर है, तो डेफिनेटली अब कोई फोन करेगा तो एम्बुलेंस आएगा, रोड हम्म। खराब है क्या है, मल्टीपल चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस पे एक ड्रोन काम आ सकता है, डेफिनेटली कोई गया वो पिक करके सीधे हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। आपने तो भैया, ऐसी आपने जो भी चीजें बोला हाँ ना वो ड्रोन। घर वाला बात पे कि मतलब एफिशिएंट ज्यादा नहीं रहेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम हम लोग की वही आई थी, और उसी पे हम लोगों ने रिसर्च किया और देखा कि इंडिया में या फिर कहीं भी वर्ल्ड में एक क्राइटेरिया रहता है वेट के अकॉर्डिंग, कि अगर आपका 250 ग्राम से अगर लोअर का ड्रोन है तो फिर उस पर किसी भी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन 250 ग्राम से अबव या 250 से 2 केजी, 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक का अगर आपका ड्रोन है, तो उस पर फिर रिस्ट्रिक्शंस आना स्टार्ट हो जाती है कि पायलट लाइसेंस क्या है, या फिर वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उससे जो अबव रहते हैं वो सब तो मोस्ट प्रोबेबली मिलिट्री के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, या फिर हम लोगों ने इस पे रिसर्च भी किया कि हम लोग के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर एक होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस नाम का एक ड्रोन होता है जिसमें सिर्फ वो एक एक्सिस पे रोटेट करता है और पावर कंज्यूमिंग बहुत कम रहता है वो वाला, ठीक है। एक चीज तो वो हो गई। दूसरा चीज ये कि अभी के टाइम पे सोलर इम्प्लांटेशन अभी के टाइम पे ड्रोन पे नहीं हुआ है, या फिर हुआ भी है तो बहुत रेयरली हुआ है। उस पे हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली में कहा जाए तो अभी हम लोग के पास टाइम भी है, और हम लोग के पास अभी, मैंने कहा नहीं अभी सब, अभी हम लोग 18-19 के अभी हम लोग हैं, हम लोग खुद अभी इस पे लर्न करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो अगर उस पे सोलर इम्प्लांटेशन हो सके, या फिर अगर रिप्लेसेबल बैटरीज अगर हम लोग कर पाए यूज, या फिर कुछ ऐसा कुछ यूज कर पाए ना कि मान के चलिए कोई पोर्टल जैसा, जैसे आपको पता होगा ना कि कोई भी एक टच पैड रहा, फोन रखा, उस पर रख दिया, वो चार्ज होने लगा। तो उस तरह की चीजें हम लोग जो है और सोच रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी वांट टू मूव। हाँ, डेफिनेटली इस पे इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्टअप इधर से ही करना होगा कि पहले हाँ। ड्रोन फ्लाई करते हैं, जब ड्रोन फ्लाई करने लगा देन फिर सोचेंगे कि हाँ चलो इसको एफिशिएंट हम्म। बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सोलर पैनल्स एंड ऑल एवरीथिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं इस चीजों पे। बट एज ऑफ नाउ उन चीजों पे ना फोकस करके आई थिंक मैं बोलूंगा ज्यादा फोकस इस पे करो कि किस तरह से अपना सॉफ्टवेयर बेसिकली अपना कोड एंड ESP32 इन चीजों को यूज करके ड्रोन को फ्लाई कर हम्म। सकते हम्म। हैं।
एक बार ड्रोन फ्लाई कर गया तो तुम्हें पता है सॉफ्टवेयर तेरी है, तुम उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। और जो सॉफ्टवेयर बना है उसको पता है उसमें कैसे क्या चीजें काम हम्म कर रही है, तो डेफिनेटली तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर चीज एडजस्ट कर सकते हो हम्म उसके बाद। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अभी 1-2 महीना के लिए इस पे ज्यादा डाइव इन करो कि भाई कैसे हम्म ड्रोन फ्लाई करेगा और स्मूथ फ्लाई करेगा, एक स्टेबल फ्लाइट। जैसे ये आशुतोष बोल रहा था ना हम्म जीपीएस ऐड करने का, अगर यदि ड्रोन फ्लाई कर जाता है तो यूजुअली क्या होगा, अगर यदि कोई ड्रोन को नहीं पता है, हवा में तो है लेकिन उसे पता नहीं है वो कहाँ पे, तो उसके लिए जीपीएस ऐड करना पड़ेगा। तो जीपीएस बाद में तुम ऐड कर सकते हो, जीपीएस मॉड्यूल, वो भी ESP32 जीपीएस में एक्सेप्ट कर सकता है। उसके लिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की हम्म और जरूरत पड़ेगी। अच्छा भैया, तो अभी ये सब आपके पास करके जो आपका हाँ, आरसी एक प्लेन था वो अभी आपके पास है, आप दिखा सकते हो वो? एक वो मन में भी एक वो जिज्ञासा है ना कि आपके पास भी ये किस तरह का है, हम लोग भी एक बार उसको देखे, उससे कुछ आइडिया ले पाए हम लोग भी। मेरे पास देखो हम तो अभी यहाँ एनआईटी की टीम है ना, हम्म तो अभी तो नहीं है, कुछ फुटेजेस है, अगर रुक जाओ मेरे को हाँ, अगर मिलते हैं आपके तो पास है तो दिखाता दिखाइए हूँ। ना, मैं उसको शेयर करके सबको दिखा दूंगा ताकि सबको ही थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाए। तो